बंदो गुरुपद कंजे कृपासिंधु नरपरोपहरि महामोहतम पुंजे जासु वचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया, सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता है और उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता। जिस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराम सदगुरु आज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ हो। थोड़ा सा भी सत्संग बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। मतलब अपने जीवन को सत्संगमय बना लीजिए। सत्संगमय, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कर दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया, अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। अभी हम लोग सुन रहे थे, ओम यून जान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों,
जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया। मानस जप भी हमेशा करते रहिए, मानस ध्यान में कीजिए। अग्नि योग भी मतलब दृष्टि योग की क्रिया भी करना पड़ेगा। अब परमाराश महाराज कहते नादानुसंधान सुरत शब्द योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। महापुरुष की वाणी है, नाम लगन छोटे नहीं, नाम का लगन, नाम लगन छोटे नहीं, सोई साधो सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिनसत बार न लागे हैं क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो। तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। आठ पर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर सोई सूरा मर दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे पर वाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल टेढ़ा न हो। काल कब रहेंगे? सतगुरु के चरण में रहेंगे। कल सुन रहे थे न उद्धव गोस्वामी बारे में, उद्धव गोस्वामी के बारे में सुन रहे थे। उद्धव गोस्वामी समर्थ रामदास जी महाराज से भजन में दीक्षा ली और उनको कहते हैं उद्धव तुम भिक्षाटन करने के लिए जाओ। एक ऐसा जगह था वहां कोई नहीं जाते थे, कोई नहीं, बहुत बड़े तांत्रिक थे। जिनको जो कहते थे वो हो जाता था, जिनको जो कहते थे। अपने को सर्वोच्च हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। हमेशा लोग को सापा सापी मतलब सताने का काम करते थे। उद्धव गोस्वामी जाते थे भिक्षाटन करने के लिए। एक दिन की बात उधरे चल दी और कहते समर्थ रघुवीर की, समर्थ रघुवीर की। उधर से निकले तांत्रिक, कौन हो जी? यहाँ तो सिर्फ मेरा नाम चलता है, ये समर्थ रघुवीर कौन है? समर्थ कौन है? उद्धव जी कहते आप नहीं जानते हैं, वो हमारे सदगुरु हैं, हमारे सदगुरु हैं, समर्थ रामदास जी महाराज हैं। कहो कल का सूर्योदय तुम नहीं देख पाओगे, श्राप दे दिया। कल का सूर्योदय तुम नहीं देख पाओगे। उसी समय उद्धव जी आते हैं अपने सदगुरु के सामने, भिक्षा पात्र रखकर कहते हैं गुरुदेव आप दूसरा सेवक नियुक्त कर लीजिए। दूसरा सेवक भिक्षाटन करने के लिए आप दूसरा सेवक नियुक्त कर लीजिए, क्योंकि अब हमसे नहीं होगा। कहा हुआ क्या? कहा एक तांत्रिक ने कहा कल का सूर्योदय तुम नहीं देख पाओ।
इसलिए मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। कहा तो चिंता क्यों करता है, मेरे रहते चिंता क्यों करता है। कहा एक काम करो, शाम में बता दिए, हम जो तुमको नाम दान भजन भेज दिए हैं उस मंत्र को हमेशा जपते रहना, अब मेरे चरण को सहलाते रहो, सोना नहीं है भर रात, चरण को सहलाते रहना है और मंत्र को जपते रहना है। वह तांत्रिक दूसरे रूप धारण करके काल का रूप धारण करके आते हैं, काल को भेजते हैं, काल को जाओ उसको पकड़ के लाओ। जैसे वो आए, कहते तुम बाहर आओ, कहा नहीं, गुरुदेव ने कहा बाहर नहीं जाने के लिए, हम बाहर नहीं जाएंगे। कुछ देर के बाद देखते हैं जोरों की आंधी आई, जोरों की आंधी आई, वृक्ष उखड़ उखड़ करके गिर रहा है। उद्धव जी कहते गुरुदेव आपको कोई खबर नहीं है, जोरों की आंधी आई है, वृक्ष उखड़ उखड़ करके गिर रहा है, आप निश्चिंत हैं। समर्थ रामदास जी महाराज का देख, जिस आश्रम के अंदर में तुम हो या हम हैं, यहाँ वृक्ष का एक पत्ता भी हिलता है, राजिनी, वृक्ष का पत्ता भी हिलता है राजिनी। आश्रम के बगल में वृक्ष का पत्ता, वृक्ष डोलता है और वृक्ष उखड़ उखड़ करके गिर गया। कहा जिधर होता उधर होने दे, तू इधर है, शरण दबाना मत छोड़, शरण को दबाते रहना। तरह तरह का रूप धारण करके आते हैं, उनको चाहते हैं निकालने के लिए। अपने गुरुदेव से कहते कहते वो तो हमको बुला रहे, कहा मत देख उधर, मत देख। होते होते उद्धव जी की मां के रूप में, उद्धव जी की मां के रूप में आते, बेटा मेरे हाथ का बना हुआ खीर तुम खा लो और तुम मेरे हृदय में चिपक जाओ, मेरे हृदय में चिपक जाओ। और बहुत सुंदर खीर बना करके लाई, बेटा तो खा ले। उद्धव जी गुरुदेव से कहते गुरुदेव मेरी मां आई है खीर लेकर के, और वो कह रही कि बेटा खीर खा लो, मेरे हृदय से बनाओ। गुरुदेव आंख बंद के कहा धोखा है, धोखा, श्री सदगुरु धोखा। बेटा बाहर आओ ना। उद्धव गोस्वामी कहते हैं आप जब मेरी माँ है तो आप इधर आइए, यहीं आइए, या मेरे पास यहाँ आइए ना। गुरु को प्रणाम भी कर ली। कहा बेटा वह सामर्थ्य नहीं है कि हम तुम्हारे गुरुदेव का चरण स्पर्श कर सकते, वह नहीं होंगे। कहा नहीं आप आएंगे तब यहाँ कौन है, हम भी वहां नहीं जाएंगे, मैं भी जाने वाला नहीं हूं। तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, वो हमेशा अपने गुरुदेव को कहते हैं। गुरुदेव कहते मत देख श्री सदगुरु
मां देख तरह तरह का परीक्षा लिए विकराल रूप धारण कर करके आते थे, उनको डराते थे, धमकाते थे, लेकिन सदगुरु के निकट वो नहीं पहुंच पाते। सदगुरु के निकट नहीं पहुंच पाते क्योंकि गुरुदेव ने कहा तुम यही हो। होते होते सूर्य उदय हो गया। श्री सदगुरु जैसे सूर्य उदय हुआ, उद्धव जी अपने गुरुदेव को कहते हो, गुरुदेव सूर्य तो काफी ऊपर चढ़ चुका है, ऊपर चढ़ चुका है। समर्थ रामदास महाराज उठ करके बैठ जाते हैं। श्री सदगुरु का उद्धव जाओ उसी तांत्रिक के यहाँ से भिक्षा मांग करके लाना। कहा गुरुदेव फिर हमको भेज रहे हैं, हमको श्राप दे देंगे। कहा तू डर मत, तू जाओ ना। जैसे वहां गए कहते समर्थ रघुवीर के भिक्षाम दे, जैसे कहते उधर से आए तांत्रिक, कहते तू अभी तक जीवित है। हम जिस पर वार करते हैं आज तक मेरे हाथ से कोई नहीं बचा, तू अभी तक जीवित है। कहा अभी तक हम जीवित हैं। कहा तेरा गुरु कहाँ है? कहा मेरा गुरु मेरे आश्रम में है, आश्रम में। उसी समय तांत्रिक दौड़ पड़े और समर्थ रामदास जी महाराज के चरण में लिपट गए। कहते महाराज हम तो सिर्फ मार सकते हैं, मार सकते हैं, हम जिला भी सकते हैं, लेकिन आप सबसे परे हैं। श्री सदगुरु आप मारने के लिए देते ही नहीं है, मारने के लिए देते ही नहीं है, और शिष्य का परम कल्याण कर देते हैं। मुझे भी वही ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान से मेरा परम कल्याण हो जाएगा। वो तांत्रिक समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य हो गए। शिष्य गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भवजन जाल, सब मिल हो जब तेग हो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा निकाल। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक ज्योतिषाचार्य कहिए, तांत्रिक कहिए, भूत भविष्य वर्तमान सबके बारे में जानते थे। किसी का खोपड़ी जब लेते थे, खोपड़ी लेकर के बता देते थे कि पहले किस जन्म में था, अभी किस जोनी में है, पहले किस जोनी में था, अभी किस जोनी में है। खोपड़ी लेकर के वो तांत्रिक बता देते थे। वो चाहते थे कि भगवान बुद्ध को मैं अपना शिष्य बना दूं, भगवान बुद्ध को मैं अपना शिष्य बना दूं। तरह तरह का ख्याति फैला रहे हैं नगर में। अंत भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध के पास जैसे आए तो कहते हम तो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, कुछ खोपड़ी को जमा किए, इसके बारे में बताइए। का अगले जन्म में वह इस जन्म में था, अभी इस जन्म में है।
सबको बता रहे हैं, सबके बारे में बता रहे हैं। और अंतिम एक खोपड़ी देखा, इस खोपड़ी के बारे में आप बताओ। अब खोपड़ी में जो है तंत्र मंत्र जादू टोना चलाते हैं, काम ही नहीं करता। श्री सदगुरु नहीं देखते नेटवर्क फेल हो गया तो काम है चाहे नेटवर्क फेल, काम है चाहे नहीं। ये तंत्र वो मंत्र ये दे रहे वो रहे, उलट रहे पुलट रहे। अब मुख से कुछ निकलते नहीं है। कहते कहाँ होता है, कहाँ होता है। भगवान बुद्ध कहते किनको जांच, किनको देख रहे हो? कहा खोपड़ी को देखो ना, अभी कहाँ है, किस जोनी में है, पहले किस जोनी में था बताओ तो। उसी समय भगवान बुद्ध के सामने अपने हाथ जोड़ते हैं, काम को पता नहीं चल रहा है। भगवान बुद्ध कहता है बंगेश या खोपड़ी जो है जीवन मुक्त महापुरुष संत की खोपड़ी है, संत की खोपड़ी है जो मोक्ष को प्राप्त कर लिए। उनकी खोपड़ी के बारे में तो कैसे बता सकते हैं? ये जीवन मुक्त महापुरुष संत की खोपड़ी है। जीवन मुक्त कैसे हुए? जीवन मुक्त तब हुए जब अपने जीवन की बात को संत की गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहे, सत्संग नित्य ध्यान नित्य सर्वज्ञता के साथ किए, अंधकार मंडल का छेदन कर प्रकाश का दर्शन करते हुए शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले गए। ये जीवन मुक्त। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारुड़े, नाम के तेल शरद के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो है साधो आपन काज संभाल। यही अपना काम है। जहां रहना नहीं वहां लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता। संत महात्मा लोग बताते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। कौन डगर? कौन डगर? अद्भुत अंतर की डगरिया। ब्रह्मानंद में प्रवेश करना पड़ेगा। ब्रह्मानंद मोक्ष का द्वार, वह रास्ता, वह सुराग, उसमें प्रवेश करेंगे तब वह अद्भुत अंतर की डगरिया। जब प्रवेश करें, जब चलेंगे ना, कौन चलेगा? मन चलेगा, शरीर चलेगा नहीं, वहां तो सूरज चलेगा, सूरज। अच्छा सुमन चलेगा, सुमन, और सूरज के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो चक्कर मार करके न इधर का न इधरे रह लिए न उधरे रह लिए। श्री सदगुरु ये लोक भी चला गया, परलोक भी चला गया। भगवान श्री राम कहते जाओ परलोक यहाँ सुख छाओ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाओ, सुलभ सुखद मार्गिया भाई भगति मोर पुराण सुन गाए। भक्ति का मतलब होता सेवा। जीवन में किन की सेवा? श्री सदगुरु जहां रहना नहीं वहां लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता, उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहिब, झलके अधर आकाश हो, वही ओ
सुखमन घाट के साकर बटिया हम धनियालप बैसु चंद्र बदन मुरा अंगिया पसीजे गिले नैना से ढरी परे नोर हो इलाहु आहो हंसा उर्धमुख धार हो जैसे सांवर के दूध हो जे सखी पीवे सोई सखी जाने दूसरो जाने नहीं कोई हो साव कबीर मुख मंगल गावल शब्द परे खोटक सार हो। मतलब उस सत्य को परमात्मा का शब्द हो रहा है अंतर में, उसको पकड़ना है, हाथ से पकड़ के नहीं। शब्द परे खोटक सार हो अबरी के गावना बहुरियो न आओ ना फिर न मनुष्य अवतार हो। इसलिए जीवन में सत्संग को पकड़े, गहिए गहिए पकड़ लीजिए, कभी मत छोड़िए। कबों के दीन दयाल की भनक पड़ेगी कहां। आप लोग जानते हो परमाराम सुनवान की मानी है, जो परिवार के साथ रहकर भक्ति करता है वह सलन्नी मरे, सलन्नी। आप लोग जानते हो कि विट्ठलपन की शादी हो गई, शादी हो गई, पत्नी आई घर पर, विट्ठलपन घर से बाहर भाग गए। कहां चले गए? रामानंद स्वामी के आश्रम में चले गए। रामानंद स्वामी आश्रम वहां जब गए तो कहते तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम है विट्ठल पंत। कहा आए हो? कहते सदगुरु के चरण में शरण आया हूं। तो कैसे आए हो? कहते संसार को उजाड़ करके, संसार को उजाड़ करके आया। का संसार को उजाड़ करके आया? कहा रह गए। और सदगुरु की सेवा करें, सदगुरु की सेवा करें। कई वर्षों के बाद, अगर 12 वर्ष हो गए, रामानंद स्वामी जा रहे थे कहीं सत्संग करने के लिए, सत्संग करके जा रहे थे। एक बहन थी, थाल सजा हुआ है, थाल कुमकुम है, चंदन है, अगरबत्ती है, फूल है, थाली को सजा करके आगे बढ़ रहे हैं। दैदीप्यमान चेहरा है, जैसे आगे वो बढ़ते हैं। मंदिर जा रहे, मंदिर पूजा करने के लिए।
इधर से बहन जा रही है, उधर से रामानंद स्वामी नीचे उतर है, ठोकर लगी थाल में, थाल में ठोकर लगी, हड़बड़ा करके थाल गिर गया नीचे। वो बहन भी किसी तरह बच गई, गिरते गिरते बच गई। उसी समय रामानंद स्वामी के मुख से निकलता है, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। उसी समय वो बहन रामानंद स्वामी से कहते, महाराज अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए, आप जो आशीर्वाद दिए ना वो वापस ले लीजिए। रामानंद स्वामी कहते, बेटे मैं तुमको आशीर्वाद दिया हूं और मेरा आशीर्वाद तुमको लगेगा। वरदान के रूप में मैं जो कहा होगा, तुमको पुत्र होगा। महाराज पुत्र होगा? कहा मेरे पति 12 वर्ष पहले घर से निकल भागे, पुत्र होने का आशीर्वाद जो दिया वो वापस ले लीजिए। बिलख बिलख कर को रोने लगे, बिलख बिलख कर रो रही है। नौ के बहुत युवक समा गए, बहुत सज्जन समाए और तमाम उनकी जयंती के बारे में जानते थे। साधवी है, बहन आपको किसने कष्ट पहुंचाया? सब बात वाकई साधु ने कुछ कह दिया। साधु बाबा कहते हम तो ऐसा कुछ नहीं कि इनको आशीर्वाद दिए। वो बहन कहते आप अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए, मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए। तब सब युवक से पूछते हैं बात क्या है? रामानंद स्वामी कहते बेटी सच सच बताओ, सच सच बताओ। वो बहन बताने लगी, बेटी बताने लगी। का पति का नाम नहीं बताए। वो चंदन कुंकुरी था, चंदन उसी से लिखते हैं विठ्ठल पंत, बाल घुंघरेला, शाम का एक सुंदर शरीर है। 12 वर्ष हो गया, 12 वर्ष। रामानंद स्वामी कहते बेटे मेरे पास एक है, इस नाम की विठ्ठल पंत है और 12 वर्ष हो गया। तो उनको पहचान जाओ? कहा मेरे पतिदेव है, स्वामी है, तो पहचान तो जाओगे। कहा बेटी तुम यहां बैठे हो। रामानंद स्वामी पुनः वापस गए। जैसे कहते हैं विठ्ठल दौड़ कर गुरुदेव आप आ गए। आप तो बोले 1 महीने तक हम नहीं आएंगे, आज गए, आज आ गए। कहा चलो मेरे संग, श्री सदगुरु चलो मेरे संग। जैसे निकलते हैं आगे जैसे बढ़ते हैं, वह बहन एक टक सामर्थ्यवान स्वरूप को देख रही और पति का भी दर्शन हो गया। कहा बेटे इनको पहचानती हो? हाँ। विठ्ठलपन से कहते विठ्ठलपन तो इसको जानते हो? ऐसे मुरी निश्चय कर लिए। अरे बताओ इसको जानते हो? कहा कौन है? बेटी आप बताओ तुम्हारा कौन है? कहा मेरे पतिदेव है।
तुम बताओ, मेरी पत्नी है। रावण स्वामी कहते हैं और तू शादी कर लिया, तेरी धर्म पत्नी घर में है, साध्वी है, पतिव्रता है। तुमको मैंने पूछा कि कैसे आए हो, तुमने कहा उजाड़ कर गया हो। ये हो ये गुरुदेव हम छोड़ दो दिए ना, इसलिए मैंने कहा उजाड़ कर गया। का छोड़ने में बहादुरी है कि कायरपन है। जिसका हाथ पकड़ उसको निभाओ, उसको निभाओ। और तुम अब घर जाओ, कहाँ जाओ? घर जाओ, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, वहां भक्ति करो, ध्यान भजन करो, सत्संग नृत्य करो, ध्यान नृत्य करो। बैठा बंद कहते गुरुदेव नहीं, मुझे मत भेजिए। और मैं कह रहा, मैंने इस बेटी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। अगर मैं इस बेटी को पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं देता, आज मैं तुमको श्राप दे देता, तुमको श्राप दे देता। आज इसी धर्मपत्नी के बल पर तुम बचे हुए हो, तुमको हम श्राप नहीं दे रहे। जाओ, चिंता मत करो। संन्यास वेश में थे ना, संन्यास वेश उतारते हैं, पत्नी के साथ आते हैं। जैसे गाँव आए ना, सब शिकायत कर ले। गाँव में देखिए शुभ काम कीजिए, कितना शिकायत करते हैं, देखिए कितना जलन करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं। पहले करते तो कीजिए और देखिए संसार के लोगों को देखिए, सब चोट सत्संग ये पर श्री सद्गुरु सब चोट कहता है, जो धर्म लगे वो करे पर सब चोट। कारिक जे सबका दुश्मन श्री सद्गुरु कारिक सबका दुश्मन है। और कारिक सफेदों में दे लाल है कि चमकते हैं, करिए वो दूसरे का दुश्मन। शुभ काम करने वाले को हर युग में देखिए सबको परेशान नहीं किए। ऋषि मुनि कितने राक्षस तबाह करते थे ना, हर युग में देखिए संत को सताए। गुरुदेव को एक बार कई बार गुरुदेव का हत्या करने का प्रयास किए, कई बार किए, लेकिन गुरुदेव बाल बाल बच गए। वही कहते बेटा तो चिंता मत कर, तो घर जा। जैसे घर पहुंचते हैं मच खो का समय होता सही सदगुरु। वो ब्राह्मण परिवार के थे, बिठा सब उसका शिकायत के मच खो का सब है, भ्रष्ट भाग ले, भ्रष्ट भाग ले, ई भाग ले। अब कहीं भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, विरोधी सब उसको भिक्षा नहीं देते हैं। सब घर को बंद कर लेते हैं। बच्चे साधारण बच्चे हुए, 3 पुत्र 1 पुत्रियां। सबसे बड़े पुत्र का नाम निवृत्तिनाथ, उससे छोटे का नाम संत ज्ञानेश्वर। आदि महापुरुष हुए, पुत्री का नाम मुक्ता। सबसे छोटे पुत्र का नाम सोपान देव। निवृत्तिनाथ कहते माँ जोरों की भूख लग गई है, जोरों की भूख। तो पिताजी गए भिक्षाटन करने के लिए। मुक्ता माई कहती माँ जोरों की भूख लग गई, जोरों की भूख। सोपान देव कहते माँ भूख लग गई है। ज्ञानेश्वर सबको देख रहे हैं। जब वहां से पिताजी आते हैं, भिक्षा पात्र जो है उसको उसे झाड़ देते हैं। कहते आज भी कोई नहीं दिए, आज भी कोई नहीं दिए। उसी से वो बच्ची जो जमीन को पकड़ी हुई थी,
पेट मखरा मतलब पेट में बागी लग रहा है पुत्र को। जैसे विठ्ठल पंत कहते हैं आज भी कोई भिक्षाटन नहीं दिए। पुत्र सब उठ जाते थे, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं। दिन भर भूखे रहे, रात भर भूख, माँ मुझे भूख नहीं है। पिता के आंख से आंसू आता है, माँ के आंख से आंसू आता है। एक भक्तिनी देती थी, वो बराबर इनको देते थे, उससे भरण पोषण होता था। लेकिन उनके गार्जियन सब देखते थे इनके मत भिक्षाटन से आटा चावल को जमीन पर फेंकते थे, जूता से चप्पल से पांव से रगड़ देते थे, धूल मिला देते थे, मत दो। इस ग्लानि से विठ्ठल पंत के मन में हुआ अब पुत्र का मुंडन संस्कार जनेऊ कर देता, जनेऊ। लेकिन सबने कहा इनका जनेऊ कौन करेंगे, ये तो पथभ्रष्ट ब्राह्मण है, ये पथभ्रष्ट ब्राह्मण है। कोई उनका जनेऊ कराने के लिए कोई सामर्थ, कोई नहीं तैयार, कोई नहीं तैयार। अंत में पति पत्नी विचार करते हैं, हम लोगों के चलते पुत्र को बहुत कष्ट होता है, हम लोग नहीं रहेंगे तो लोग इन पर दया करेंगे। मां सुलाती है, बेटा सो जा, बेटी सो जा, मेरे पुत्र सो जा, खाली सो जा, पुत्र मेरा चिंता मत कर। इस तरह का उपदेश मां करती है। राते व पति पत्नी दोनों निकल गए, दोनों निकल करके अपने प्राण को त्याग दी, प्राण को त्याग दे। ऐसे संसार के ठग दुष्ट होते हैं जो सज्जन को सताने का प्रयास करते हैं। जैसे उठे मां मां मां, एक भाई इधर, एक भाई उधर, एक भाई उधर, मुक्ता मां मां चीख चिल्ला। और जब रात में निकले, मेरी मां को, मेरे पिताजी को देखे हैं, तो ब्राह्मण सब कहते हट हट हट, तुमसे हम छुआ जाएंगे, तुमसे हम छुआ जाएंगे, हट हट हट, छुआ जाएंगे। सटने के लिए नहीं देते। गरीबी आई, संत ज्ञानी सब भिक्षा पात्र लेकर के जाते हैं और कहते भिक्षा दीजिए। एक ही बात थी जो एक माँ की भजन भिक्षा देती थी। जब उनके पति ने देखा, उनके सबको मिट्टी में फेंक दी, धक्का मार मार करके, बगले हो जाओ तो पापी का बाल बच्चा है, हम छुआ देंगे। माता पिता का ऐसा आशीर्वाद मिला ना उनको, सब तो अपने जीवन के बारे में कहो। निवृत्तिनाथ जो है, उनके गुरु गोरखनाथ जी बने, श्री सदगुरु गोरखनाथ। और निवृत्तिनाथ अपने दोनों भाई को दीक्षा, अपने भजन को, दोनों भाई को भजन दे दिए, अपने बहन को भजन दे दिए और कहा बहन भैया बढ़िया से नाम जपो। इतना नाम संलग्नता के साथ नाम जपते थे, ध्यान भजन करते थे। और उसी अवस्था में कम वर्ष के उम्र में इतनी सिद्धि मिल गई, गांव को छोड़ दिए, गांव को छोड़ दिए, गांव से बाहर गए, दूसरे गांव में भिक्षाटन करते थे। लोग देते भी थे, नहीं भी देते थे। वहां से जब आते थे, मुक्ता बाई कहती थी भैया जो की भूख लगी है। सुपाल देव कहते भैया जो की भूख लगी है। सब ज्ञानेश्वर कहते बहन मैं रोटी बना देता, रोटी बना देता। रोटी आटा जो है अपने से सानते थे संत ज्ञानेश्वर, अपने से आटा को सानते थे।
और बहन से कहते, बहन यह रोटी मेरे पीठ पर सेक ले। मेरे पीठ पर जलावन का अभाव है श्री सदगुरु, गैस चूल्हा तो था ही नहीं, जलावन का अभाव है, आग का अभाव है। निवृत्ति नाथ से कहते, भैया आप मेरे पीठ पर सेक लीजिए, मुक्ता को काफी भूख लगी है, सुपान देव को भी भूख लगा है। जैसे आटा सान करके रोटी के रूप में देते थे, अब पीठ पर देते थे, पीठे पर रोटी फूल जाता था। जय सदगुरु उलट पुलट करके रोटी को सिद्ध कर देते थे। मुक्ताभान खाओ, सुपान खाओ, निकाल निकाल कर हृदय सब खा रहे हैं। घास की रोटी सब्जी नहीं है जी, घास लाते थे और कहते थे मेरे पेट पर साग बना ले। श्री सदगुरु पीठ पर रखते थे, साग सिद्ध हो जाता, धुआं निकल रहा है, सिद्ध हो जाते थे और कहते सब खाओ सब खाओ। इस तरह का जीवन संत को बहुत कष्ट होता है। श्री सदगुरु हर जगह मौत मौत पर उनका परीक्षा होता है। इतना ख्याति फैला ना, चले गए जंगल, बहुत दूर चले गए। संत ज्ञानेश्वर कहते, भैया अपने बड़े भाई कहते गुरुदेव चलिए, गाँव चलिए। निवृत्ति नाथ कहते मत जाओ ज्ञानी, मत जाओ, वहां के लोग दुष्ट प्रवृत्ति के संतों को सताया करते, मत जाओ। कहा भैया चलिए ना, चलिए एक एक का बदल, जिसके चलते मेरी माँ को, मेरे पिताजी को घर से बेघर कर दी, एक एक सबसे उधर से आ रहे थे, एक लाश लेकर के रखा हुआ था, जुआ था, जुआ अर्थी पर रखे हुए, पत्नी साथ में बिलख बिलख करके रो रही है, बिलख बिलख करके। पहले ऐसा प्रथा था, पति के साथ सती होना पड़ता था। सब जो रो रहे हैं ना, बिलख बिलख करके रो रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जैसे आगे बढ़ते हैं, निवृत्ति नाथ कहते हैं ज्ञानो तो उधर मत जा। कहा भैया एक बार परिचय पूछ लेता, इसका नाम क्या है। कहा तू इधर पकड़ के दौड़ कर खिला। कहा भैया गुरुदेव एक बार श्री सदगुरु एक बार उनका परिचय पूछने के दीजिए। जैसे वहां पहुंचते हैं, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, श्री सदगुरु संत ज्ञानेश्वर कहते हैं इनका क्या नाम है। जो मृत व्यक्ति था, जो लाश था, इनका क्या नाम है। कहते इसका नाम है सच्चिदानंद। जैसे कहते सच्चिदानंद नाम है, कहते हाँ। उसी समय संत ज्ञानेश्वर कहते हैं गुरुदेव सच्चिदानंद तो परमात्मा होते हैं, सच्चिदानंद की कभी मृत्यु होती है। दौड़ पड़े, हाथ को पकड़े, कहते उठ सच्चिदानंद, उठ करके खड़े हो गए। श्री सदगुरु चमत्कार दिखलाना शुरू कर दिए और इतना ख्याति प्राप्त हुआ। और उसी समय वो बहन संत ज्ञानेश्वर से कहते गुरुदेव ये तो मेरे पति संसार सर्व से थे, शेष आय जो है आपकी सेवा में रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। और जीवन प्रेम परिवार के साथ रहे और सदगुरु के चरण में लग करके रहे। सोचता रहो बाद में सदगुरु के चरण में हो गए और संत ज्ञानेश्वर के अधूरा काम को वो पूरा करके दिखलाया। श्री सदगुरु
जौ गुरु कृपा तने विचारे मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाये, गुरु गुरु जपिए लोगे, गुरु तज और चित बसाइए, गुरु 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 नित्य जपत रहे यही कर जोई, गुरु चरण धरि चित्त है। ख्याति फैल गया। उसी समय उधर से आ रहे थे तीनों भाई, चारों मिलकर के भाई बहन आ रहे थे। एक जगह देखते हैं भंडारा 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 भंडारा। संत ज्ञानेश्वर उसमें देखते लिखा हुआ जो वेद को जो जानता है, वेद जो पढ़ता है वही इस भंडारा में भाग ले सकता है, नहीं तो नहीं। वेद लिखा हुआ था। संज्ञान सब पढ़ते हैं, कहते अपने भैया गुरुदेव क्या लिखा हुआ? कहा जो वेद पढ़ने जानता है ना, वेद जो जानता वही इस भंडारा में भाग ले सकते हैं। अब भैया चलिए भंडारा खाएंगे। मत जा, अरे वही लोग हैं जो मेरे पिताजी को कष्ट पहुंचाए, मेरी माँ को कष्ट पहुंचा। कहा भैया आप चिंता क्यों करते हैं, आप चलिए। जैसे उनमें प्रवेश करना चाहते हैं, विरोधियों ने लाठी लेकर के आ गए, निकलो यहां से, निकलो, तेरा गौत्र समाप्त हो गया, तो पापी का बाल बच्चा है, निकलो यहां से। कहते यहां लिखा हो करके, हाँ वेद पढ़ने के लिए जानते हो, का जो वेद जानते हैं वही भोजन करें। कहा हाँ ठीक है। एक भैंसा आया उधर श्री सदगुरु, कहते जो वेद मंत्र पढ़ेगा वही खाएगा। कहते हाँ। भैंसा को आए, भैंसा को पकड़ लिए, ऐसे माथे पर हाथ सालाते, पीठ को ठोक करके कहते हैं वेद मंत्र पढ़ो, वेद मंत्र। आप तो भैंसा हो मिल जान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। पूरे वेद वाणी को कंठाग्र भैंसा बोल दिए श्री सदगुरु। सब ब्राह्मण सब अवाक रह गए, ये भैंसा कहीं वेद जानता है? कहा भैंसा को पहले घुसाए श्री सदगुरु, भैंसा को भंडारा में घुसाए और सब ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जो विरोधी सब थे, विरोधी सब संत ज्ञानेश्वर के चरणों में झुक गए, संत ज्ञानेश्वर के चरणों में झुक गए। जो भाव सताते थे, भाव करते थे, उनके शरीर इतना रोगग्रस्त शरीर हो गए, लगता है उनके शरीर से आगे निकल रहा चल रहा। और उनकी लड़की कहते हैं पिताजी आप संत ज्ञानेश्वर के शरण में चले जाते तो आपका परम कल्याण हो जाता। वो कहते वो हमको अपनाएंगे, उनको तो मैंने हमेशा कष्ट दिया, उनकी माँ को पिता को उनको कष्ट दिया, वो कभी अपनाएंगे? उनकी बेटी कहते हैं पिताजी वो तो संत न होते हैं, संत सबको एड्रेस लगा लेते हैं। उसी समय आए जो एक नंबर को पाखंडी था, पाखंडी, जो अपने कहते हम ये इस जाति के हैं। संत ज्ञानेश्वर के चरण में पड़ जाते हैं, संत ज्ञानेश्वर उसको उठाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, मेरे पूजनीय हैं। कहा नहीं नहीं, मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया। संत ज्ञानेश्वर की कृपा से उनके शरीर में जो रोग था, कष्ट था, पीड़ा था, उनको सबको दूर कर दिए और सब संत ज्ञानेश्वर के चरण में झुक गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। महापुरुष की वाणी है, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, अपुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। आज विठ्ठल पंजे ऐसे रत्न को जन्म दिए, तमाम उनके अंदर में झुक गए। और इनका परीक्षा लेने के लिए श्री सदगुरु आप लोग जानते हो
ये संत ज्ञानेश्वर थे 14 वर्ष के। चांगदेव जी महाराज 1400 वर्ष के थे, 1400 वर्ष के। सिंह पर चलते, सिंह पर बैठते थे। सवारी कौन था उनका? सिंह। और सर्प का कोड़ा था, सर्प का कोड़ा। और उनके पीछे उनका शिष्य जय जयकार करते जा रहे, जय जयकार। चांगदेव जी महाराज की जय, चांगदेव जी महाराज की जय, चांगदेव जी महाराज की जय, पूरा जय जयकार हो गया। चांगदेव जी को पता चला संत ज्ञानेश्वर के बारे में, अपने शिष्य को कहते क्या लिखना चाहिए, 14 वर्ष है, नाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पूज्य लिखता हूं तो हमसे बड़े हो जाएंगे। चिरंजीवी लिखता हूं, चिरंजीवी जब लिखता हूं तो एक आशीर्वाद जाता है, हम ऐसा भी नहीं करेंगे श्री सदगुरु। चिरंजीवी भी नहीं, लेकिन चिरंजीवी भवा आशीर्वाद नहीं, हम ये तो आशीर्वाद दे देंगे, देंगे ही नहीं। अब पूज्य भी नहीं लिख सकते हैं। आदर ने आदर शब्द का मतलब संबोधन नहीं कर सकते, प्रणाम भी नहीं कर सकते। खाली का खाली प्रणाम फेंक दिए, भेजे। हम पुत्रवाक से कहते वो जमाने बोल देना कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और आप उनसे मिलिए या वो आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे पन्ना गए ना मुक्ताबाई उनकी बहन ऐसे पढ़ती है, ठाका मार्गदर्शन। क्यों? दृष्टि खुली हुई थी ना, वहां जो जो मन में था सब मुक्ताबाई जान गए। छोटी सी बच्ची है, सब जान गए, ठठा करके हंसने लगी। चांगदेव जी महाराज 1400 वर्ष के हैं, लेकिन कोरा के कोरे हैं, कोरा के कोरे। जिस तरह पन्ना कोरा है उसी तरह वो भी कोरा सादा है। निवृत्तिनाथ कहते बहन तू क्यों बोल रही है? कहा गुरुदेव बोलूंगी नहीं, तुमको ज्ञान कैसे होगा? क्यों? मुक्ताबाई तो आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते। वहां पत्रवाहक गए, कहा जब मिलना चाहते हो मिल सकते हैं। इधर तीनों भाई बहन चारों, एक दीवार नहीं था, दीवार पर बैठे सब, जहां चलते थे चारों भाई बहन चलते थे, जहां बैठते किसी से हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, छोड़ दे माया का बाजार, लूट लो अमर लोक का माल, करो कालों से तकरार, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। वो चारों भाई बहन एक जगह जहाँ चलते थे एक जगह खाते थे, जो भी है बांट करके चार जो है ठीक खा लेते। एकाएक क्या देखते हैं? श्री सदगुरु महाराज मुक्ताबाई दीवार पर बैठे तो कहते भैया, कभी भैया कभी गुरुदेव। है देखिए चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं। चांगदेव महाराज नजर नहीं पड़ रहा, नजर हो चल रहे हैं, बहुत दूर है, लेकिन दृष्टि न खुली हुई थी। दृष्टि जो की दृष्टि खुल जाती पूरे ब्रह्मांड में, कहा क्या सब जानते हैं। कहा चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं। भैया देखिए वो सिंह पर हैं, उनकी सिंह का सवारी है, हाथ में चाबुक है, चाबुक है सर्प का। चलिए उनका स्वागत नहीं कीजिएगा। यहाँ तो तीनों भाई बहन सब की दृष्टि खुली। कहाँ? चलो ना। वो आ रहे थे सिंह पर, जय जयकार हो रहा था, चांगदेव जी महाराज की जय गूंज रहा है। इतने सज धज करके सवार थे। संत ज्ञानेश्वर जो दीवार पर बैठे हुए थे, मंत्र का उच्चारण करते हुए दीवार को से ठोकते हुए कहते चलो संत का अगुवाई करने के लिए चलो। जैसे दीवार को ठोकते दीवार ऊपर चले गए, सदगुरु ऊपर उड़ गया।
जिस हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है एरोप्लेन, उसी तरह ऊपर उड़ गया, उड़ते हुए जा रहा है। श्री सदगुरु उड़ते हुए जा रहा, देखते हैं ये तो नीचे से आ रहा है, ऊपर में उड़ते हुए जा रहे हैं। वहां जब गए नीचे उतरे, सामने में संत ज्ञानेश्वर जैसे नीचे करते हैं, संत ज्ञानेश्वर ऐसे आंख बंद किए जैसे। श्यामदेव जी महाराज उसी समय क्या करते हैं, अहंकार चूर चूर हो गया। हम तो सिंह पर बैठे हैं, हम तो जीव पर, जीव का चाबुक है, उसके अंदर में आत्मा है, उस पर हम सवार हैं। इनका तो जड़ पर अधिकार है, जड़ पर। इतने बड़े महान है कि जड़ दीवार चल पड़े। उसी समय संत चांगदेव जी महाराज 1400 वर्षों के जो चांगदेव महाराज थे, 14 वर्ष के संत के सामने घुटने टेक दिए, घुटने टेक दिए, चरण लिपट गए, चरण लिपट गए, चरण लिपट गए। जैसे चरण में नतमस्तक होते हैं, सब ज्ञान सबको हृदय से लगाए, कहते चलिए। कहाँ चलिए? आतिथ्य ग्रहण कीजिए ना, चलिए भीतर ले गए। कहा हम लोग कहा वहां रहिए, वहां रहिए। कहा मेरा सिंह कहाँ रहेगा? कहा आप लोग सुंदर सुंदर भोजन खाइएगा, और सिंह को तो भोजन चाहिए ना। सिंह का भोजन क्या है? सिंह को क्या खाने के लिए देते हैं? कहते सिंह तो मांस से खाता है। काय काम के सिंह को गौशाला में छोड़ दीजिए, गौशाला। गाय को खाएगी, श्री सदगुरु, गाय का बच्चा उसको खाएगी सिंह। चांगदेव महाराज खुश हो गए। जैसे गौशाला में छोड़े वहां गए, कई दिन रहे, खूब घुल मिल करके रहे। जब आने का समय हुआ न, कब जा रहा हूं गुरुदेव, अब जा रहा हूं, तो गुरु बन गए ना। 1400 वर्षों के चांगदेव जी संत ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। उनसे भजन भेद लिए, दीक्षा ली। जब जाने लगे ना, कहते मैं जा रहा हूं। कहा हम जाइए? कहा नहीं हम फिर आएंगे। जब निकले ना, बेचारा का सवारी नहीं है, सिंह नहीं है, सिंह नहीं है। कहते मेरा सवारी क्या हो गया? मुक्ताबाई कहते लगता है, लग रहा है कि गाय उसको खा गया। गाय खा गई। किनको? सिंह को। ऐसा ही कोई होता, गाय खा गई। मुक्ताबाई कहते हैं हाँ गाय खा गई, गाय खा गई। भैया गुरुदेव चांगदेव जी महाराज पर दया कर दो भैया, बेचारे बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। महाराज जी का गाय वापस, सिंह सवारी वापस करवा दो भैया, वापस दे दो। ये तो आसन पर गए, गाय करना कहते। संत ज्ञानेश्वर नाम का स्मरण करते हुए गाय के माथा को ठोकते हुए कहते मां, महात्मा जी बहुत चिंतित है, महात्मा जी का सवारी वापस कर दो मां, वापस कर दो। माथा ठोकते हैं, गाय जैसे छींकती है, गाय छींकती है, नाके से सिंह बराबर गिरा। सही सदगुरु, सिंह भी गिर गया, सर भी गिर गया। आप तो संत ज्ञानेश्वर के सामने चांगदेव जी महाराज नतमस्तक हो गए। तब गाय को सामर्थ्य उनको अपने अंदर में छिपा करके रखेगा। जब गाय इतनी महान है, इनके गुरु कितने महान। इसलिए संत कबीर ने कहा, जग में गुरु समान नहीं था, वस्तु अगोचर नहीं मेरे सदगुरु भली बताई बाता। जग में गुरु समान नहीं दाता,
काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले या साधा, 84 में गिर पड़ोगे, भोग तत्व दिन हरो राता। इसलिए गृहस्थ का सम्मान कीजिए, गृहस्थ का सम्मान कीजिए, सदगृहस्थ का सम्मान कीजिए। गुरुदेव ने कहा मेरा संत मत का सत्संग जो है वह गृहस्थ पर निर्भर करता है। गृहस्थी सत्संग भी करते हैं, कराते भी हैं, दान भी करते हैं, सब कुछ गृहस्थ करते हैं। श्री सतगुरु दर्शन सन्यासी सब ठोके बता सन्यासी ठोक बता सा कर तो कुछ नहीं, गप अधिक श्री सतगुरु। इसलिए गुरुदेव ने कहा जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सौधन्य मर्द है। जो संन्यास देश में है अठन्नी मर्द है, ठन्नी मर्द। इसलिए मेरा संत मत का सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर करता है। आप लोग जानते होंगे भारत के महात्मा थे, गए विदेश, वो स्मरण करके निकले तो सब उनको क्या कहते हैं, फोंक बतासा, फोंक बतासा, फोंक बतासा। बतासा क्या रहता है, फोंके रहता है, शक्ति फोंका है, फोंक बतासा का देखो, फोंक बतासा। महात्मा जी स्नान करके आए थे, कहते काम करो भैया, कपड़ा जो स्नान किया ना इसमें पानी को गाड़ा तो पानी को तो पहलवान सब जोर लगा रहे हैं, बढ़िया से जोर लगा, एक को बूंद पानी नहीं गिरा। एक को बूंद पानी नहीं गिरा का जोर से निचल, खूब जोर, इधर पहलवान उधर पहलवान, कई पहलवान गिर गए, मोचार रहे, लेकिन एक को बूंद पानी नहीं गिरा। उसी समय कहा नहीं गिरा, कहा नहीं, अल्लाह कपड़ा के लिए ऐसे दाबते हैं, छर छर पानी गिर रहा, छर छर पानी गिर रहा है। सब पहलवान लज्जित हो गए, फोंक बतासों का देखा कि नहीं, फोंक बतासा को देखा, लज्जित हो गए। भारत का वो ज्ञान है, रास्ता वो युक्ति, भगवान वेद कहते हैं, उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले तो बुद्धि योग सत्संग करना पड़ेगा, मानस योग मतलब सुगुरु प्रदत्त मंत्र को जपना पड़ेगा, और मानस ध्यान अपने इष्ट के रूप का ध्यान करना पड़ेगा, अग्नि योग दृष्टि योग का क्रिया भी करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा अद्भुत अंतर की नगरिया जा पर शंकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लिखा देते। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज एक जगह जा रहे थे, एक सेठ जी पंजाब में देखते हैं अनाज का भंडार अनाज का ढेर है, एक सेठ पुत्र वहां बैठे हुए थे, एक बकरा जो था, बकरा क्या किया अनाज को खाने लगे, पकड़ करके लाओ तो उसको बकरा को अनाज खा गया, उसको पकड़ करके लाए, मुंह मोरी दे रहे हैं, अनाज को निकलवाए, अनाज को निकलवाए, जैसे मुंगरी मारे बकरा का दांत भी टूट गया। सेठ पुत्र कहते बड़ा इसको काटो, इसका मांस खाएंगे, इसका गल फरे हमको देना, तो गल फरे देना, बना करके खा रहे थे। उसी समय गुरु नानक देव महाराज क्या खा रहे, का बकरा जो खाया था अनाज,
उसी की हड्डी को मांस को चबा रहा। कहा कौन है जानते हो? कहा कौन है? बकरा। वही तुम्हारा पिताजी है। पिता श्री सद्गुरु कभी जीवन में न दान के, न सत्संग के, न पुण्य काम किए। कभी सत्संग जीवन में सत्संग नहीं किए, धन को बटोरने के फेर में लगे रह गए। जो धन को संग्रह किए, आज वो धन जो है उसी का है। 6 महीने पहले शरीर छूटा, आज उनकी दुर्गति हो रही। श्री सद्गुरु तुम्हें पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। संत महात्मा लोग कहते संग्रह कर रहे हैं, जीवन में सदगुरु नहीं है तो बहुत फजीहत होगी। श्री सद्गुरु संत कबीर ने कहा, पछतेवे बेमान गुरु के विसारी पछे, तय में अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहु, असावधान ठाव में रहतो है तो जमू दो, काम नहीं दे तो तोरा माय बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जा, पाछू से जम रैया डंडा देने जा। कहत कबीर सुनो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी लगे। पिताजी धर्म संग्रह करते हैं, क्या होता वो क्या करते रहते क्या कर रहते बाबाजी के भजन देती है। बाबाजी के धन है किनका होगा? बाल बच्चा का नहीं होगा, बाल बच्चा का धन होगा। पिताजी संग्रह किए किनके लिए? बच्चों के लिए, पुतों के लिए, बेटा के लिए, पोता के लिए। वृक्ष लगाए, आम का फल लगाए, पकता है तो कितना अच्छा लगता है, मीठा लगता है। अब मीठा लगता है, जो जो खाते उनका मन क्या होता है? मीठा हो जाता है। उसी तरह जो हमारे पूर्वज हैं, पिताजी हैं, दादा हैं, फलाना है, उस वृक्ष को लगाए। श्रेष्ठ कौन वृक्ष? पुत्र रूपी वृक्ष, पोता रूपी वृक्ष है ना। उस वृक्ष का कर्तव्य बनता है अपने माता पिता का सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना। जो सेवा करेंगे, जो करेंगे वही करेंगे। श्री सद्गुरु माँ की चाहिए, ससुर का की चाहिए, सूखी रोटी गीली साग दूध मिलता है। बड़का अगर श्रद्धा से आप उनको दे रहे हैं, आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद के रूप में जाओ बेटा कभी दुख के मुख नहीं देखो, जाओ बेटी कहीं दुख के मुख नहीं देखा पड़ता। तो सुपुत्र बनकर के रहिए, सुपुत्र, सुपौत्र, सुबेटी, अच्छी बहू बनकर के रहिए, अच्छी धर्म पत्नी बनकर के रहिए। आप भी धर्म कीजिए, पत्नी को भी धर्म में लगाइए, पति को भी धर्म में जोड़ करके रखिए। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना जहाँ निदाना। इसलिए आपस में मेल से रहिए, सत्संग ध्यान देते संलग्नता के साथ कीजिए। इलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। दस्खत कर